जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल GCCP पर। आज का यह हिंदी का महामैराथन क्लास जो बिहार बोर्ड मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2023 का तैयारी कर रहे हैं और कल एग्ज़ाम देने जाइएगा, उसके लिए आज का यह महामैराथन क्लास बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम में जो है 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रहेंगे। 50 का जवाब देना है, 100 प्रश्न रहेंगे, उसमें से जो है 50 प्रश्न का आपको जवाब देना है। यहाँ जो है सेट वाइज लिए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन बैंक से ही प्रश्न है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो रिपीटेड प्रश्न है वही प्रश्न को लिया गया है। तो आइए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? खोखा का क्या नाम है? क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग भी कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? खोखा का क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खोखा का क्या नाम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कासू। खोखा का क्या नाम था? तो कासू। दूसरा प्रश्न है, संस्कृत का अग्नि शब्द, संस्कृत का जो है अग्नि शब्द जो है लैटिन में किस रूप में मिलता है? क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो संस्कृत का अग्नि शब्द जो है लैटिन में जो है इग्निस शब्द में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवि का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कवित्री। ऑप्शन नंबर सी, कवि का जो है स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कवित्री। अगला प्रश्न है, उन्नति का संधि विच्छेद, उन्नति का संधि विच्छेद है, उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तजोर नति, उन्नति, उत्तजोर नति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गजानन किस समास का उदाहरण है? गजानन जो है वो किस समास का उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? प्रश्न क्या कह रहा है? रगप्पा जो है वो मगम्मा से कहाँ पर मिलता था? वो कहाँ मिलता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुएं के पास में। रंगप्पा जो है मगम्मा से कुएं के पास में मिलता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, बहुत बार पूछा जा चुका है। सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं उसी प्रश्न को लिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? कुंवर नारायण की जो है प्रसिद्ध कृति है वो कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मजयी। आत्मजयी कुंवर नारायण की जो प्रसिद्ध कृति है उसका क्या नाम है? तो आत्मजयी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा जो है वो कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ पड़ता है? हिरोशिमा पड़ता है जापान में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उर्वशी किसकी कृति है? या जो उर्वशी किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिनकर का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उर्वशी जो कृति है वो किसका है? तो दिनकर का है।
अगला प्रश्न है हिंदी में प्रत्यय होते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी में प्रत्यय जो वो कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। मछली जो कहानी दिया हुआ है आपके बुक में, बोल रहा है कि उसमें जो है किस वर्ग का जो है चित्रण किया गया है। तो मछली कहानी में जो है निम्न मध्य वर्गीय परिवार का जो है चित्रण किया गया है। निम्न मध्य वर्गीय परिवार के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है बिस्मिल्लाह खां के साथ बिस्मिल्लाह खां के जो साथ है जो है किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाह खां के साथ जो है किस मुस्लिम का पर्व जो है जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुहर्रम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मुहर्रम जो है यह पर्व जो है यह जो है बिस्मिल्लाह खां के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है लो मादा मोजेल द एवेन्यू किसकी कृति है। यह जो है ल मादा मोजेल द एवेन्यू किसकी कृति है। यह हो जाएगा पाब्लो पिकासो का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिकासो। एवेन्यू की कृति क्या नाम है उसका, तो पिकासो को है, पिकासो की कृति है एवेन्यू। द मादा मोजेल द एवेन्यू किसकी कृति है, तो पिकासो की है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। प्रश्न कह रहा है कि बहादुर जो है वह लेखक के घर से जो है अचानक क्यों चला गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। वो बहादुर को जब ऐसा लगा कि लेखक के घर में जो है स्वयं के प्रति जो है उसका व्यवहार जो है उसमें कुछ न कुछ अंतर दिखा, इसी कारण से जो है लेखक जो है बहादुर जो है वो लेखक के घर से चला गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से कही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेन साहब। ऑप्शन नंबर सी, शेन साहब ने कहा था कि ऐसे लड़के जो है आगे चल के गुंडे, चोर, डाकू, लफंगे बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है वाणी कब विष के समान हो जाती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वाणी जो है कब विष के समान हो जाती है, यानी जहर के समान हो जाता है। राम नाम के बिना जो है वाणी विष के समान हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछ जाएगा कि यह किस पाठ से लिया गया है, तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। उसी पाठ से जो है यह प्रश्न लिया गया है कि वाणी जो है कब विष के समान हो जाता है, तो राम नाम के बिना जो है वाणी विष के समान हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है गाम्या काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है गाम्या काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है। यथार्थवाद का है। गाम्या जो काव्य संकलन जो है कविता, इसमें जो है यथार्थवाद का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। प्रश्न कह रहा है कि प्रेम की पीर का कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं। वो कवि है घनानंद। ऑप्शन नंबर सी
इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न यदि यह पूछ दे कि घनानंद जो है, घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था, तो उसका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए आप लोग, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुजान। सुजान के प्रेम की विरह में घनानंद ने कहते थे कि मेरी इन आंसुओं को ले जाकर, हे बादल से वो प्रार्थना करते थे, हे बादल मेरी इन आंसुओं को ले जा कर के उसके आंगन में बरसा दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो घनानंद। अगला प्रश्न है मन अर्जुन मन कृष्ण। अगला क्या कह रहा है? मन अर्जुन मन कृष्ण यह किसकी कृति है? मन अर्जुन मन कृष्ण यह जो है अनामिका की कृति है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनामिका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार है? वीरेन डंगवाल जो है किस दैनिक पत्र के जो है संपादकीय सलाहकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर उजाला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भगवान की जो है कृपा दृष्टि जो है वो कहाँ विश्राम करती थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवान की जो कृपा दृष्टि वह जो है कवि के नयनों यानी कि आँखों पर जो है विश्राम करती थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया? क्या कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में जो संकलित है जीवनानंद दास की कविता हिंदी में जो अनुवाद है इसका जो संकलित है वो कहाँ है, या किसने किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयाग शुल्क ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? दिनकर को जो है वो जो है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ वह किस रचना के लिए उसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी के लिए। उर्वशी के लिए। यह प्रश्न आगे भी पूछा था उर्वशी किसकी कृति है, तो किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है। क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही विव्याय प्रश्न है। अगला है कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है? क्या कह रहा है इसमें कौन सी कृति है जो रसखान की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम फुलवारी नहीं है। प्रेम वाटिका रसखान का ही है, अष्टधाम रसखान का ही कृति है और सुजान रसखान की कृति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जिरना जनपद। जिरना जनपद किसकी कृति है? जिरना जनपद जो है यह प्रेमघन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जिरना जनपद जो है यह कृति है प्रेमघन का है। अगला प्रश्न है कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सी कृति जो है वो अज्ञे की नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलन यामिनी। यह अज्ञे की नहीं है, मिलन यामिनी। ऑप्शन नंबर डी मिलन यामिनी जो है यह अज्ञे की कृति नहीं है। यदि पूछ देगा है कौन कौन, तो वावरा अहेरी, एक बूंद सहसा उछली, आंगन के पार, ये सब जो है अज्ञे की कृति है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला है गलत पते की चिट्ठी। गलत पते की चिट्ठी किस विद्या की कृति है? अगला प्रश्न है कि गलत पते की चिट्ठी जो है किस विद्या की कृति है? तो काव्य संकलन का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कवि के अंदेशों में कौन था? कवि के अंदेशों में कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक जानी दुश्मन था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा
यदि प्रश्न यह पूछे कि कवि के अंदेशों में कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक जानी दुश्मन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी यह वीडियो को देख लीजिए आप, और आप सुबह में एग्जाम देने जाइए। आपको यह देखने के लिए मिलेगा कि इसी वीडियो से मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसीलिए आप एक नज़र जो इस वीडियो को आप देख लीजिए, शुरू से अंत तक जो इस वीडियो को जरूर देखिए। आइए अगला प्रश्न क्या है कि भारत माता शीर्षक प्रगीत पंथ किस काव्य संकलन से लिया गया है? भारत माता शीर्षक जो है प्रगीत पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम्या से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? जीवनानंद दास जो है वह जो है किस भाषा के कवि है? वो बांग्ला भाषा कवि है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीवीआई है। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ऐसे समझिए कि छप चुका है आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर में यह प्रश्न ही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? पाठ्य पुस्तक में संकलित है रिल्के की कविता जो है किस भाव की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति भाव का है। रिल्के की कविता जो है भक्ति भाव की कविता है, कृति है। चलिए अगला देखिए। अगला है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है वो लखनऊ में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ला शत्रुज क्या है? अगला प्रश्न है कि ला शत्रुज क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमारत है। ये क्या है? तो इमारत है। ला शत्रुज एक प्रकार की इमारत है। चलिए अगला देखिए। अज्ञे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? अज्ञे का जो है जन्म जो है वो किस प्रदेश में हुआ था? वो हुआ था उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था नानकाना साहेब में। नानकाना साहेब में हुआ था गुरु नानक का जन्म। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए। रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान जो है वो किस काल के कवि है? रसखान जो है वो भक्ति काल के कवि है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, आपके एग्जाम में यह छप चुका है, ऐसे समझिए प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? स्वदेशी शीर्षक जो है स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोहा में है। अगला देखिए। सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर यह किसकी कृति है? तो यह हो जाएगा घनानंद की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घनानंद की कृति है सुजान सागर। अगला देखिए। दिनकर ने जनतंत्र का जन्म, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमोही शब्द प्रयोग किसके लिए किया है? दुधमोही शब्द जो है यह शब्द जो है यह किसके लिए किया है? तो वह जनता के लिए किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनतंत्र के जन्म जो है रामधारी सिंह दिनकर ने दुधमोही शब्द का जो प्रयोग है वह जनता के लिए किया है। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? प्रश्न क्या कह रहा है कि हमारी नींद जो है शीर्षक कविता जो है यह किस काव्य संग्रह से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दुष्चक्र में श्राष्टा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला देखिए। नागरी लिपि शीर्षक पाठ
किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ है वो किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रसूलबाई। रसूलबाई थी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रसूलबाई कौन थी? तो रसूलबाई एक गायिका थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रसूलबाई जो है एक गायिका थी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यह सेशन आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग आंसर भी कीजिए कमेंट में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? यह जो है सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है? इसी का है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, महात्मा गांधी। एक पूछता है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग नहीं, वो किसने लिखा है? तो कोई दूसरा लिखा है, उसका नाम अभी ध्यान में नहीं है। यदि किसी को है तो आप कमेंट कीजिए। सत्य के साथ मेरा प्रयोग नहीं, वो किसने लिखा है? यह जो सत्य के साथ मेरा प्रयोग इसका जो रचना है किसने किया? तो महात्मा गांधी ने की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मछली शीर्षक कहानी का जो कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? यह जो मछली जो कहानी है शीर्षक कहानी, कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के बोल रहा है किस कहानी संग्रह से यह ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाविद्यालय से लिया गया है। अगला देखिए। अगला प्रश्न है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब जो है वो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो वो अपने पुत्र को प्रोफेसर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेन साहब अपने पुत्र को जो है बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला है नौबत खाना का अर्थ है। नौबत खाना, नौबत खाना का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नौबत खाने का अर्थ है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए, कोशिश का पर्यायवाची शब्द है। कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या है? कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयास। ऑप्शन नंबर डी। कोशिश का जो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो प्रयास। अगला प्रश्न है कर्म का मानक आधुनिक रूप है। कर्म का जो है मानक आधुनिक रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्म का जो है मानक आधुनिक रूप जो है क्या होगा? कर्म का मानक आधुनिक रूप जो वो हो जाएगा कर्म। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला देखिए, प्रेम आयनी श्री राधिका प्रेम वरण नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व में कौन सा रस छंद है? पूछ रहा है, यही ना? कौन सा रस है इसमें पूछ रहा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम वरण नंद नंद प्रेम वाटिका के दो, यानी कि प्रेम वाटिका के जो है कि दोनों माली और मालिन है। प्रेम बगीचा के दोनों क्या है? तो माली और मालिन है। में कौन सा इसमें बोल रहा है कि रस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रृंगार रस। अगला देखिए, अगला है धूल भरा मैला सा आंचल। धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल। गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना
में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार है। धूल भरा मैला साथ उसके रूप को दिखा रहा है, इसलिए इसमें क्या है? तो रूपक अलंकार है। गंगा यमुना में आंसू जल, गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं। परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द कौन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, वो हो गए कौन? तो परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो, कौन सा वाक्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? या कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला काव्य गुण के प्रकार है। काव्य गुण का जो है वो कौन सा प्रकार है? काव्य गुण का जो है माधुर्य प्रकार है। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। वाच्य के कितने भेद हैं? क्या कह रहा है? वाच्य के कितने भेद है? तो वाच्य के 3 भेद है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला है, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ है। बातों की जलेबी छानना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? गपशप में आनंद लेना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभ्य का विलोम है। सभ्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? और सभ्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला है, लोटा डोरी कौन सा समास है? लोटा डोरी में कौन सा समास है? इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। लोटा डोरी में द्वंद्व समास। अगला है, व्याकरण वह ज्ञान है जो डैश है। व्याकरण जो है वह ज्ञान है जो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानवता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। व्याकरण वह ज्ञान है जो मानवता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यानुराग। विद्यानुराग कौन समास है? विद्यानुराग जो है वो कौन सा समास है? वो जगह तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला, प्रत्येक का संधि विच्छेद है। प्रत्येक का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रति जोड़ एक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रति जोड़ एक का, प्रत्येक का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति जोड़ एक, प्रत्येक। तो 60 प्रश्न था एक सेट में, इसको करवाए हैं। अब चलिए दूसरा सेट प्रारंभ करते हैं। कैसा लग रहा है आज का सेशन? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपके एग्जाम में 100 प्रश्न रहेंगे, उसमें से 50 प्रश्न का ही जवाब देना है। यह जो PDF है इसमें 60 प्रश्न करके एक सेट बनाया गया है। फिर जो दूसरा सेट जो वो 60 प्रश्न के हैं, फिर तीसरा सेट भी 60 प्रश्न के हैं। यदि आप इतने प्रश्न को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो है 50 प्रश्न बनाना आपके लिए कोई कठिन नहीं रह जाएगा। क्योंकि 100 प्रश्न देंगे, उसमें से आपको मात्र 50 प्रश्न ही बनाना है। जो आपको लगेगा कि हम पढ़े हैं वो आप टिक कीजिएगा उसमें। तो चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? यह प्रश्न जो है बहुत ही वीवीआई है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो है वो किस पत्रिका का जो है संपादन किया है? वो हो जाएगा बहिष्कृत पत्रिका, बहिष्कृत भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला है, वनलता सेन। वनलता सेन किस कवि को श्रेष्ठ रचना है? वनलता सेन जो है किस कवि का जो है श्रेष्ठ रचना है? यह है जीवनानंद दास की। जीवनानंद दास की जो है रचना है या वनलता सेन। चलिए अगला देखिए। अगला क्या कह रहा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध जो है यह किस नदी पे? तो यह महानदी पे है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा जो है वो कौन सा है? तो इस भाववाचक संज्ञा इसमें किसमें हो जाएगा? शत्रुता में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अन्वय का संधि विच्छेद करें। अन्वय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनुज ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अन्वय का संधि विच्छेद हो जाएगा अनुज ए। अज्ञे के पिताजी का क्या नाम था? अज्ञे का जो पिताजी था उसका क्या नाम था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माथा ठनकना मुहावरे का क्या अर्थ है? माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है अनिष्ट की आशंका होना। अनिष्ट की आशंका होना। अगला है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? जब आप चारों ऑप्शन को पढ़िएगा तो उसमें से कोई एक वाक्य जो है वो शुद्ध होगा। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? एक बार चारों ऑप्शन को पढ़ के देखते हैं। आइए, पहला क्या कह रहा है? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। यह तो शुद्ध नहीं है। जीवन और साहित्य का अपार संबंध है। यह भी नहीं है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीवन और साहित्य का जो है एक घनिष्ठ संबंध होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? गांधी जी जो है वकालत की पढ़ाई के लिए जो है वो लंदन गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा जो है उसकी माँ की जो है कितने संतान थी? तो हो जाएगा 3 संतान। सब मिला के 4 थे और मंगू को लगा करके उसके अलावा उधर 3 था। कोई क्या करेगा कि क्वेश्चन को स्पीड में पढ़ेगा और मार देगा 4। ऐसा नहीं, क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है कि मंगू के अलावा यानी कि मंगू को छोड़ करके उसकी माँ का जो है माँ की कितने संतानें और थी? तो 3 और थी, इसके लगा करके 4 था। क्वेश्चन बहुत ही विव्याय है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, अज्ञे का जन्म कब हुआ? अज्ञे जो कवि है उसका जन्म जो है वो कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछ भी चुका है ही। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। दिनकर को जो है, रामधारी सिंह दिनकर को जो है किस कृति के लिए है जो है उसको मिला था? उर्वशी के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। यह प्रश्न तो छपेगा ही छपेगा, बहुत ही विव्यायी प्रश्न है यह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? नौबत खाने में इबादत साहित्य की जो है कौन सी विद्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति चित्र। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है? पंडित बिरजू महाराज जो है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज जो है यह 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे लखनऊ घराने की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 रुपये। सीता के बेटे जो है सीता को 50 रुपया माहवारी मतलब 1 महीने में खर्च करने के जो है निर्णय लिया था, 50 रुपया। अगला है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं?
उत्तर भारत से जो है नागरी लिपि के जो लेख है वो कब से मिलने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं सदी से। 8वीं सदी से। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? बहादुर पर जो है वो कितने रुपये की चोरी का जो है इल्ज़ाम लगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर पर जो है वो कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 रुपये। बहादुर पर जो है 11 रुपये चुराने का इल्ज़ाम लगा था। अगला प्रश्न है, भारत माता कविता में भारत का कौन सा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत माता कविता में जो भारत का जो कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? यथातथ्य चित्र जो है वो प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो किसका हो जाएगा? तो भीमराव अंबेडकर का हो जाएगा। अगला देखिए, मुंडा किस देश की जनजाति है? मुंडा किस देश की जनजाति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडा जो है वो मुंडा किस देश की जाति पूछा है। मुंडा किस देश की जाति है? तो वो भारत का ही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहें कि चीन भी देता है लेकिन इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा भारत। एक बार इसको आप लोग भी देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? बोल रहा है कि किस देश के लोग जो है बड़े बड़े जो है नख पसंद करते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाहिलक के देश। वाहिलक देश के लोग जो बड़े बड़े नख को पसंद करते थे। हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा जो है वो कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान में। हिरोशिमा कहाँ है? तो जापान में है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है। नागरी लिपि शीर्षक जो है इसके निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणाकर लाल मूले। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है वो है गुणाकर लाल मूले। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है वो जो है भारतीय लिपियों की जो है पुस्तक से लिया गया है। अगला है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। अगला है, रुपये खाने का प्रपंच किसने रचा था? रुपये खाने का जो प्रपंच है जो है वो किसने रचा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर का कहानीकार के रिश्तेदार ने। कहानीकार के रिश्तेदार ने। चलिए अगला देखिए। अगला है, रफाल लियोनार्डो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? रफाल लियोनार्डो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इटली की देन है। अगला है प्रश्न, नटरंग पत्रिका का संबंध है। नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? तो वो हो जाएगा रंग कर्म से है। नटरंग पत्रिका का संबंध जो है वो है तो रंग कर्म से है। अगला देखिए, अशोक वाजपेयी लाशत्रुज में कितने दिनों तक रहे? अशोक वाजपेयी जो है वो लाशत्रुज में जो कितने दिन तक रहे थे? तो 19 दिन तक रहे थे वो। कितने दिन तक रहे थे? तो 19 दिन तक रहे थे वो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला है,
घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिताजी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? बिस्मिल्लाह खां का जो है निधन जो है वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खां का निधन जो है कब हुआ था? बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो बिस्मिल्लाह खां का निधन जो हुआ था वो अगस्त 2006 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 अगस्त 2006 को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है, गांधी जी की दृष्टि में उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या है? गांधी जी की दृष्टि में, गांधी जी के नज़र में जो है उत्तम और बढ़िया शिक्षा को गांधी जी ने किसको कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षर ज्ञान को कहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? गुरु नानक जो है किस भक्ति धारा के कवि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? गुरु नानक की मृत्यु जो है वो कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक की मृत्यु जो है 1539 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में। अगला है, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रसखान जो है वो दिल्ली के बाद जो है वो कहाँ चले गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभूमि में चले गए थे। ब्रजभूमि में। रसखान की भक्ति कैसी थी? रसखान की भक्ति कैसी थी? रसखान की भक्ति सगुण भक्ति थी। अगला देखिए, कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सा वस्तु दिखाई पड़ती है? कवि प्रेमधन के अनुसार जो है भारत में आज कौन सी वस्तु जो है दिखाई पड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीयता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, जिरना जनपद किसकी कृति है? जिरना जनपद किसकी कृति है? हो जाएगा प्रेमधन का है। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोहा में है। अगला प्रश्न देखिए, शरबिंदु हासनी कौन है? शरबिंदु हासनी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शरबिंदु हासनी कौन है? तो वो होगा भारत माता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकार प्रदान किया? भारत सरकार जो है वो दिनकर को कौन सा अलंकार जो है वो प्रदान किया था? पद्म विभूषण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कौन सी कृति अज्ञे की है? यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, ध्यान में रखिएगा। कौन सी कृति अज्ञे की है? अज्ञे की कृति का क्या नाम था? तो अरे याजावर रहेगा याद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? इसका हो जाएगा कुंवर नारायण सिंह। दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक पर वीरेन डंगवाल को कौन सा पूर्व प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुष्चक्र में जो है, दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक के वीरेन डंगवाल कौन से पूर्व प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य अकादमी। अगला है, गायक का स्त्रीलिंग रूप होगा?
तो गाय का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए, आप लोगों बताइए गाय का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? गायिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंगीली शब्द में दीर्घ का लाख ईला प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पछताना। अगला देखिए, सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहा जाता है? सूर्योदय से पूर्व का समय जो है उषा काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? वह घर पहुंच गया या पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। अगला देखिए, आलस शब्द का विशेषण क्या है? आलस शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आलसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप लोग कमेंट कीजिए और बताते रहिए आंसर क्या होगा। गृहस्थ का विपरार्थक शब्द है, बताइए आप लोग। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 52 नंबर का गृहस्थ का विपरार्थक शब्द क्या होगा? सन्यासी हो जाएगा इसका उल्टा, सन्यासी। अगला देखिए, किनारा का पर्यायवाची क्या होगा? किनारा का पर्यायवाची क्या होगा? किनारा का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तीर। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? वृक्ष पर, यह जो पर दिया हुआ वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर जो है ये कौन सा कारक है? तो पर जो है कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से होता है ना, ये हो जाएगा अधिकरण में पर। ऑप्शन नंबर डी पर अधिकरण कारक। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। दाल भात शब्द किस समास का उदाहरण है? दाल भात, दाल भात शब्द जो है वो किस समास का उदाहरण है? यह द्वंद्व समास का है। लोटा डोरी, दाल भात, पति पत्नी, यह जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। निर्वाह का कौन सा उपसर्ग? निर्वाह में बोल रहा है कौन सा उपसर्ग है? निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाह में निर उपसर्ग है, निर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? क्या कह रहा है? गमन शब्द को जो है विपरार्थक बनाने के लिए आप जो है किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ का, आगमन। गमन है गो मो नो, गमन हो गया। और यदि इसको इसका विपरार्थक बनाया जाए तो आगमन, आ गो मो नो। गमन लुप्त होना, आगमन आना, नहीं इसका उल्टा। चलिए अगला देखिए, दशानन में कौन सा समास है? दशानन जिसका 10 आनन हो, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए जो संख्याओं को दिखाता हो, दशानन, भुजानन, ये सब क्या है? तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? ज्ञानोदय में कौन सा संधि है? इसमें स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो यह एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के निबंधकार कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो वो बिहार में स्थित है। अगला देखिए, अगला है अशोक के फूल किसकी रचना है। अशोक के फूल जो है वो किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अशोक के फूल किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला है भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न क्या है, भारत माता कविता में भारत का कौन सा चित्र प्रस्तुत किया गया है। यथा तथ्य का, अगले ही पाठ में हुआ है, यथा तथ्य का जो है चित्र जो है प्रस्तुत किया गया है। अगला देखिए, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा होता है। जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र जो है वो पूरा हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्खी का, ऑप्शन नंबर बी सी। जब हम नींद में होते हैं तो मक्खी का जो जीवन चक्र पूरा हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है, तो कंठ से उच्चारण किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खो का, को वर्ग का जो ना कंठ से होता है उच्चारण, को खो गो घो कंठ से, कंठों से है ये। अगला देखिए, अर्थ के विचार में संज्ञा के कितने प्रकार हैं। अर्थ के जो है विचार में जो है अर्थ के हिसाब से अर्थ के विचार में संज्ञा के 6 प्रकार हैं। अगला देखिए, स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है। स्वागत में कौन सा उपसर्ग जो है उसमें निहित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सु, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो जाएगा, स्वागत में शब्द जो है निहित है उपसर्ग, वो हो जाएगा सु, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला देखिए, सप्तर्षि का संधि विच्छेद है। सप्तर्षि दिया हुआ है इसमें, उसे होता है सप्तऋषि। सप्तऋषि का जो है संधि विच्छेद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सप्त जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए, अगला है प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं। प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं। प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, प्रिय वंदा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, यह हो जाएगा सुजाता के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। लेखक के अनुसार जो है मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाशवी वृत्ति के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाशवी वृत्ति, यानी कि जो पशुता होती है उसका जो है यह प्रतीक है। यह लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून बढ़ना पाशवी वृत्ति के यह प्रतीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है जन्म जो है कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है कब हुआ, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो वो हुआ था 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रही रास किसकी रचना है। रही रास यह किसकी रचना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक का है, गुरु नानक का है। अगला है
लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम हो जाएगा क्या? अच्युत। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो अच्युत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या जो है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? एक वृक्ष की हत्या कविता में जो कवि जो है शहर को जो है किससे बचाना चाहता है? तो नादिरों से बचाना चाहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो इसका राइट आंसर कब हो जाएगा? 1893 से लेकर के 1914 ईस्वी तक था और 1915 में जो है महात्मा गांधी भारत में प्रवेश किए 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। उसी के जो है आने की खुशी में जो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है कब? तो 9 जनवरी को। अगला देखिए, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? पंडित बिरजू महाराज को जब संगीत अकादमी अवार्ड मिला था तब उसका उम्र जो है वो क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उस समय जो उसका उम्र था वो 27 वर्ष था। अगला, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कवि जो है माली और मालिन जो है वो श्री कृष्ण और राधा को कहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुबम। ऑप्शन नंबर सी, सभ्य समाज की आवश्यकता है अनुबम, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभ्य समाज। अगला देखिए, अगला के निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना जो है वो अंबेडकर की है? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर दे, हु आर शूद्राज, ये सब जो पुस्तक है यह है अंबेडकर का है। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल जो है वो किसकी फैक्ट्री में वो किरानी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए, मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में। गिरधर लाल जो है किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो मुखर्जी लाल साहब की फैक्ट्री में। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी का एग्ज़ाम जो है सो में अच्छा से जाए। इस वीडियो को भी आप देख लीजिए शुरू से अंत तक और आज के वीडियो से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को हूबहू मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।